हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईसीएल की जो डिटेल्स हैं वो एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे। और ये जो वीडियो है आपको ईसीएल के एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो ईसीएल यानी कि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो वेस्ट बंगाल सेंक्टोरिया में है। ईसीएल की जो खदानें हैं वो मेनली वेस्ट बंगाल और कुछ खदानें झारखंड में है। तो इसका जो ऑपरेटिंग एरिया है वो बंगाल और झारखंड, इन्हीं दो स्टेट्स में है। ईसीएल के जो सीएमडी हैं वो हैं अभी एपी पांडा। ईसीएल की जो खदानें हैं वो मेनली वेस्ट बंगाल और झारखंड में ही है। और इसकी जो ऑपरेटिंग एरिया है वो कुल 14 है। और ये कौन कौन से एरिया में अपनी माइंस चलाता है उनके नाम भी देख लीजिए। श्रीपुर, एसपी माइंस, सोनपुर बाजारी, सोलेपुर, सतग्राम, सलानपुर, राजमहल, पांडवेश्वर, कनस्टोरिया, मुगमा, बंकोला, झांझरा और कजोरा। तो ये जो है टोटल इसकी ऑपरेटिंग एरिया, सॉरी एक केंदा भी छूट गया तो केंदा, ये टोटल 14 जो है वो ऑपरेटिंग एरिया है ईसीएल की। इसके बाद देख लेते हैं कि ईसीएल में कितनी ऑपरेटिंग माइंस है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ माइंस कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ माइंस में देखेंगे तो 80 माइंस जो है वो ईसीएल के अंडर हैं अभी जो चल रही हैं, जिनमें से 48 जो माइंस हैं वो अंडरग्राउंड चलाई जा रही हैं, और जो 22 माइंस हैं वो ओपन कास्ट चलाई जा रही हैं, और जो 8 खदानें हैं वो मिक्स हैं, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों मिला जुला के चलाई जा रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि ईसीएल ने अपनी कंपनी के लिए टारगेट प्रोडक्शन कितना रखा था लास्ट ईयर। तो टारगेट प्रोडक्शन उन्होंने रखा था 52 मिलियन टन का, जिसमें से उन्होंने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया वो था 45.004 मिलियन टन, जो कि अंडरग्राउंड अगर देखें माइन से तो उन्होंने 9.309 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया, और ओपन कास्ट माइन से देखें तो 35.695 मिलियन टन कोयले का। तो टोटल जो प्रोडक्शन हो जा रहा है इनका 45.004 मिलियन टन। ईसीएल ने अपना जो टारगेट प्रोडक्शन है वो अचीव नहीं कर पाया। इसके लिए जो रीज़न दिया है प्रोडक्शन में लॉस होने का, वो आप रीजंस भी देख लीजिए। तो सबसे जो पहला रीज़न है वो है लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस का, जो कि माइनिंग में सबसे बड़ा इशू होता है, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस। ठीक है, इसके कारण जो है वो माइनिंग काफ़ी हद तक प्रभावित होता है और प्रोडक्शन भी हमारा प्रभावित होता है। इसके बाद जो दूसरा रीज़न उन्होंने दिया है वो है शॉर्टेज ऑफ बल्क एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव की जो कमी है उसके चलते भी प्रोडक्शन जो है वो लॉस हुआ। तीसरा रीज़न दिया उन्होंने वाटर लॉगिंग ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो बढ़ गई, और उसके चलते भी प्रोडक्शन में काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद है अम्फान साइक्लोन इफेक्ट। लास्ट ईयर अम्फान साइक्लोन आया था, आप इसको ध्यान में रखें, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अम्फान साइक्लोन इफेक्ट के चलते भी वहाँ पे कोयले के प्रोडक्शन में लॉस हुआ। इसके बाद आईआर प्रॉब्लम और स्ट्राइक्स आपको पता ही है, हर खदान में होते ही हैं किसी ना किसी इशू को लेके, तो उसके चलते भी प्रोडक्शन में नुकसान हुआ। उसके बाद है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कोविड। ये फैक्टर भी शामिल है, जिसके चलते जो कोयले का प्रोडक्शन है वो कम हुआ और नुकसान हुआ। तो ये जो कुछ फैक्टर्स थे जो ईसीएल ने बताए हैं कि जिनके चलते इनका प्रोडक्शन जो है वो कोयले का वो नुकसान हुआ, कम हुआ, और इन्होंने अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाया। इसके बाद देखते हैं कि ओवी रिमूवल कितना किया है ईसीएल ने। तो ईसीएल ने जो टारगेट रखा था ओवी रिमूवल यानी कि ओवरबर्डन रिमूवल का, वो था 160 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, इन्होंने इतना टारगेट रखा था और इन्होंने इस टारगेट को अचीव नहीं किया। इनका जो एक्चुअल ओवी रिमूवल हुआ वो 139.585 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये जो है इनका एक्चुअल ओवी रिमूवल था। इसके बाद जो कोयले का ऑफटेक है रॉ कोल का, वो मेनली जो है वो पावर सेक्टर में जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर कुछ सीमेंट में और फिर कोयलरी कंजम्पशन में। ठीक है, तो ईसीएल का भी जो कोयला है वो पावर सेक्टर में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद देखेंगे हम मैन पावर। तो ईसीएल में जो टोटल मैन पावर है वो है 54,866। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्टिविटी यानी कि ओएमएस कितना रहा। ओएमएस रहा है 3.397। ठीक है, जिसमें कि अंडरग्राउंड का जो ओएमएस है वो
0.852 और ओपन कास्ट का जो OMS है वो 15.374 OMS यानी कि आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। ठीक है, तो इनका ये OMS हो गया। इसके बाद देखते हैं नेटवर्थ। तो कंपनी ने जो नेटवर्थ कंपनी का जो रहा है लास्ट ईयर वो 888.82 करोड़। इसके बाद है कोयले का डिस्पैच। तो कोयले का डिस्पैच देख लें वो कितना किया गया था। तो पहले तो मोड देख लें, रेल, रोड और मेरी गो राउंड। ठीक है, MGR ये है मोड ऑफ डिस्पैच। और इसके बाद कितना डिस्पैच किया गया है वो देख लें। तो टोटल जो डिस्पैच हुआ है वो 41.862 मिलियन टन, और जो रेल के थ्रू हुआ है वो 28.102 मिलियन टन, बाय रोड जो हुआ है वो 3.005 मिलियन टन, और MGR के थ्रू जो हुआ है डिस्पैच वो 10.755 मिलियन टन। इसके बाद देख लेते हैं मशीनरी। तो ECL में जो मशीनरीज है, HEMM पॉपुलेशन और जो अंडरग्राउंड माइंस की जो पॉपुलेशन है वो। तो ECL में HEMM की जो पॉपुलेशन देखें तो ड्रैगलाइन जो है वो 1 है, शॉवेल 60 है, डंपर 183 है, डोजर 81 है, और जो ड्रिल मशीन है वो 50 है। इसके बाद अंडरग्राउंड मशीनरीज की बात करें तो SDL जो है वो 237 है, LHD जो है वो 39 है, और यूनिवर्सल ड्रिल मशीन 137 है, और कंटिन्यूस माइनर जो है वो 7 है, और रोड हेडर जो है वो 1 है। तो ये जो है टोटल मशीनरीज हो गई। इसके साथ ही ECL के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हाईवॉल माइनिंग भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि माइंस के भी नाम उन्होंने डिसाइड किए हैं, निमचा और श्रीपुर कोलियरी में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है 25/7/2018 को, जो कि हाईवॉल माइनिंग जो है वो शुरू की जाएगी इन दोनों माइंस में। इसके साथ ही कोल बेड मीथेन निकालने के लिए भी उन्होंने काम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि सतग्राम, कनस्टोरिया और सिरपुर एरिया में होगा। तो ये भी इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स में शामिल है। इसके साथ ही कंपनी मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर भी ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसमें कंटिन्यूस माइनर और शटल कार के कॉम्बिनेशन से माइनिंग में जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए। ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी माइंस में ऑलरेडी चल भी रही हैं, जैसे झांझरा, सरपी, कुमारडी बी अंडरग्राउंड एंड कोटाडी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स में ये सब चीज़ें जो है वो चलाई जा रही हैं, और इसको और भी माइंस में इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। इसके बाद बात करें झांझरा प्रोजेक्ट कोलियरी की, तो उसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अचीव किया है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, और 3.564 मिलियन टन कोयले का जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, जो कि इंडिया का किसी भी अंडरग्राउंड माइन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहा है इस साल। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ECL का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन पता नहीं है, जैसे एग्ज़ाम का डेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।